हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए भूगोल। ठीक है, भूगोल का यहाँ पर 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अच्छे से आप याद कर लीजिए जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। और इस तरह का वीडियो हम फाइनल एग्ज़ाम तक बनाते रहेंगे। ठीक है, भूगोल और इतिहास बात यहाँ पर करें तो इस तरह का वीडियो भी हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भूगोल और इतिहास का ऑल ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये जो मेरा वीडियो है ये पार्ट मेरा 5 है। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जा देखिए, प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट मिलेगा जेक 12th बोर्ड ऑल वीडियो 2026 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें हम भूगोल और इतिहास का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो वहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो मेरा ऑब्जेक्टिव का सभी देख लेते हैं तो आप फाइनल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब का उत्तर आप दे देंगे आसानी से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो हम वीडियो दे रहे हैं वो सभी वीडियो आपको देखना है और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, और चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर हम इतिहास और भूगोल का। ठीक है, ओके, तो देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो संसाधन भूगोल जो है आर्थिक भूगोल में आता है, कृषि भूगोल भी आता है, उद्योग भूगोल भी आता है, लेकिन ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, या तो कहा जाए सांस्कृतिक भूगोल, ये जो है यहाँ पर आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? कृषि भूगोल का होता है, उद्योग भूगोल का होता है, पर्यटन भूगोल का भी होता है, लेकिन चिकित्सा भूगोल का आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं अध्ययन किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मानवीय घटक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद की अवधारणा में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? ठीक है, तो कौन सी विचारधारा का कथन है ये रुको और जाओ? ये है नव नियतिवाद का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का अगर हम बात करें दूसरा नाम तो नव निश्चयवाद है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नव निश्चयवाद या कहा जाए यहाँ पर नव नियतिवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे मार्क्स। नेक्स्ट, भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में से कौन सम्मिलित है? भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो प्रत्यक्षवाद भी है, व्यवहारवाद
गत भी है, मानवतावादी भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ये तो आधुनिकतावाद हो जाएगा। ठीक है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद। ठीक है। जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी का लगे कि आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। उसका फिर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं। बताइए जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से आप कितना जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये था W.S. थॉमसन था। ठीक, याद रखना। ठीक है। W.S. थॉमसन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? थॉमसन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो ये 3 अवस्थाओं, ठीक है, 3 अवस्था करता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में होता है। ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेगा। ठीक है, प्रथम अवस्था में। जनांकीय संक्रमण किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो दूसरा अवस्था में होता है, द्वितीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर 3 जो अवस्था बांटा गया था, अगर देखें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? 3 अवस्था। ते दिया था थॉमसन ने, लेकिन आगे चल के 5 अवस्था ब्लेकर नाम था उसका, ब्लेकर 5 अवस्था लाया था। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 3 अवस्था और 5 अवस्था दोनों ऑप्शन था, लेकिन ये यहाँ पर बात हो रहा है थॉमसन का। ठीक है। तो 3 यहाँ पर सही करेंगे हम। आगे ये सभी क्वेश्चन जो है ना जनांकीय संक्रमण से दे रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। बिल्कुल सही है, प्रथम अवस्था में ऐसा होता भी है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेंगे। आगे, भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? देखो अगर वर्तमान यहाँ पर देखा जाए तो तृतीय अवस्था में है। ठीक है, तृतीय अवस्था में तो पहुँच गया अभी, तृतीय अवस्था में। अब बहुत सारे कुछ स्टेट हैं, ठीक है, केंद्रशासित प्रदेश जो चतुर्थ अवस्था में भी गए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर तृतीय अवस्था सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? ये चतुर्थ अवस्था में होते हैं। ठीक है, कौन सा अवस्था में? चतुर्थ अवस्था में। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, विकसित राष्ट्र है ना। ठीक है, विकासशील थोड़े है, विकसित है ये। जैसे भारत विकासशील देश होता है, देश में है, विकासशील देश में है। और विकसित राष्ट्र अगर बात करें, विकसित देश अगर देखा जाए यहाँ पर, तो भारत विकसित राष्ट्र में नहीं है, विकसित देश नहीं है भारत एक। तो चतुर्थ अवस्था यहाँ पर सही होगा कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में आते हैं? चतुर्थ अवस्था में आते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। मेरा जो पार्ट 5 था ये वीडियो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो मेरा 6 है वो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।